वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारा आज का जो सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम बात करने जा रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूजन होती है कि इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस होता है, तो आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री और फर्म में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली इंडस्ट्री जो है वो क्या कंडीशन क्रिएट करती है और जो फर्म होती है वो क्या कंडीशन क्रिएट करती है, इसके बारे में आज की हमारी डिस्कशन रहेगी। बेसिकली स्टूडेंट्स का ये कंसेप्ट क्लियर करना मेरी अहम ज़रूरत है, वक्त की अहम ज़रूरत है कि बच्चों को ये बात पता हो कि इंडस्ट्री क्या करती है, इंडस्ट्री के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं हमारी लाइफ में, या इम्पैक्ट इंडस्ट्री को हम किस तरह डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो कंसेप्ट ऑफ एन इंडस्ट्री होगा, जिसमें हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो हमारे पास होगा कंसेप्ट ऑफ एन इंडस्ट्री इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर लेते हैं तो पहले आपको ये कन्फ्यूजन ही क्लियर होनी चाहिए कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, और इंडस्ट्री किस तरह से डिस्कस की जाती है, क्या उसकी ओवरव्यूज़ होते हैं, क्या जर्नल व्यूज़ होते हैं। तो आज की स्लाइड में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि इंडस्ट्री और फर्म क्या होती है और फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, उसको समझाएंगे कि कैसे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कैसे आप इसको समझ सकते हो। देखिए जी, पहली चीज़ फर्म है। फिल्म बेसिकली क्या होता है कि एक स्मॉल यूनिट या एक कंपनी होती है या एक स्मॉल बिजनेस होता है जो एक ख़ास चीज़ पर काम कर रहा होता है, एक ख़ास प्रोडक्ट पे काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे अगर हम बात कर लेते हैं सीमेंट फैक्ट्री की, तो सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन सीमेंट फर्म की बात करेंगे तो हम कोई एक सीमेंट का नाम ले लेंगे जो हमारे पास कॉमन सीमेंट हमारी मार्केट में होगी। जैसे कोई भी हो सकती है, लकी सीमेंट है, कोई भी सीमेंट है। इस तरह से हम अगर स्टील मिल की बात कर लेते हैं, अगर हम स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम पूरी इंडस्ट्री की बात करेंगे। लेकिन हम स्पेसिफिक स्टील की बात करेंगे तो मिल्स की बात करेंगे तो स्पेसिफिक मिल की बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो फर्म होता है वो छोटा यूनिट होता है, स्मॉल यूनिट होता है, जिस स्मॉल यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं या इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारी जो यूनिट ऑफ इंडस्ट्री है, यानी हम क्या करते हैं चेन ऑफ फिल्म्स का एक इंडस्ट्री बनाते हैं, चेन ऑफ फिल्म्स की एक इंडस्ट्री बनाते हैं। जैसे अगर कोई व्हीकल इंडस्ट्री है, ठीक है, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उसके टायर बन रहे हैं, उसकी रबड़ें बन रही हैं, उसके वॉशर बन रहे हैं, उसका जो कुछ भी बन रहा है, छोटी छोटी चीज़ें जो बन रही हैं वो एक फिल्म के थ्रू होकर गुजर रही हैं, ठीक है। अब फिल्म में क्या है, फिल्म में कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर किसी का टायर है, कोई और टायर है, कोई और कंपनी का टायर है, दो कंपनीज के टायर हैं, तो अब वो क्या है, वो कंपनीज के टायर चल रहे हैं, सेपरेट सेपरेट टायर चल रहे हैं, उनका आपस में एक कंपटीशन है, ठीक है। वो प्राइसेस को लेके कंपटीशन कर रहे हैं, वो अपना प्राइसेस के साथ साथ वो अपना किसी पे कंपटीशन कर रहे हैं, वो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं अपनी कॉस्ट के ऊपर, अपनी जो है क्वालिटी के ऊपर। ये तमाम चीज़ें जो है वो फिल्म्स मेंटेन कर रही हैं, ठीक है। बेसिकली फिल्म्स क्या करती हैं, इनका सिंपल सा काम ये होता है, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक सिंगल पर्पस के ऊपर काम कर रही होती हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि रबर जो है वो एक रबर इंडस्ट्री है, तो रबर इंडस्ट्री जो है वो इंडस्ट्री है, लेकिन रबर में अब क्या है, वॉशर बना रहा है तो वो एक फर्म कहलाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर कोई टायर बना रहा है तो रबर की इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो, मगर वो टायर बना रहा है, उसका टायर बनाने का काम है। इसी तरह अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई यूनिट ऑफ, जैसे हम बात कर लेते हैं रबर के ऊपर ही, तो रबर में जो है रबर बैंड भी बना रहा है, एक कंपनी जो है वो रबर बैंड बना रही है, तो रबर बैंड की कंपनी अलग है, उसकी डाई अलग है, उसकी चीज़ें अलग है। अच्छा, अब रबर बैंड बना रहे हैं 5 किस्म के लोग या 10 किस्म के लोग आपकी मार्केट में, तो वो सेपरेट सेपरेट फिल्म हैं, तो उनका स्मॉल कंपटीशन होता है, छोटे लेवल पे कंपटीशन होता है। लेकिन जब हम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो हम टोटल रबर इंडस्ट्री की बात करेंगे, यानी जितनी भी इंडस्ट्री रबर से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं उसको हम उसके अंदर काउंट करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट को। यानी इंडिविजुअल यूनिट क्या, कि एक पूरा यूनिट होता है। मैंने कहा ना कि चेन ऑफ इंडस्ट्री होती है, चेन ऑफ इंडस्ट्री को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये हमारी डिस्कशन वो एवेल्युएट करती है, बढ़ाती है हमारी डिस्कशन को। तो फिल्म क्या होती है, बेसिकली फिल्म स्मॉल यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है, और वो एक ही चीज़ के ऊपर काम करता है, वो सिंगल यूनिट के ऊपर काम करता है। उसका काम ये होता है कि प्रोडक्शन को, अच्छा, वो प्रोडक्शन के लिए कुछ लोग रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, कुछ फिल्म्स जो होती हैं वो रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रही होती हैं,
फिनिश गुड के लिए, ठीक है। और कुछ होती हैं जो फिनिश गुड को रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर रही होती हैं, यानी रॉ मटेरियल में कन्वर्ट ऐसे कर रही होती हैं कि फिनिश गुड्स हैं उनको रॉ मटेरियल में, अब जैसे हम वो स्क्रैप मार्केट की बात करते हैं या स्क्रैप इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्क्रैप इंडस्ट्री क्या कर रही है, आपकी जो फिनिश गुड है उसको वो कंसिडर वो चेंज कर रही है किस चीज़ में, वो आपकी उसको रॉ मटेरियल के अंदर तब्दील कर रही है, फिर उसकी चीज़ों को स्पेयर पार्ट्स को यूटिलाइज कर रही है। इस तरह की चीज़ों को हम जो है फिल्म को दर्जा देते हैं कि फिल्म क्या होती है, वो एक छोटा सा यूनिट होता है, एक स्मॉल यूनिट होता है, जिस स्मॉल यूनिट के अंदर हम इसको वेरीफाई करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो ये कंडीशंस जो है हमारी यहाँ पर फिल्म की सूरत में डिस्कस की। कंसेप्ट जनरल लोगों में पाया जाता है और लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि जी इंडस्ट्री क्या होती है। तो वो इंडस्ट्री क्या होती है, जैसे एक स्पेसिफिक फील्ड है, फील्ड को हम इंडस्ट्री कहेंगे कि एक स्पेसिफिक फील्ड जिसके अंदर बहुत सारे काम, बहुत सारे यूनिट ऑफ फर्म्स यूनाइट होते हों और यूनाइट होकर वो अपना कोई पर्पस देते हों, वो पर्पस हमारा जो है कहलाता है क्या चीज़, वो हमारा कहलाता है बेसिकली इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होती है, बेसिकली इंडस्ट्री का जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि हमने चीज़ों को जर्नलाइज करना होता है, हमने चीज़ों को बढ़ाना होता है, ठीक है। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री का बेसिकली काम क्या होता है, इंडस्ट्री जो है वो हमें एक लेट्स सपोज हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसमें थ्रेडिंग भी है, केमिकलिंग भी है, उसमें कलरिंग भी है और थ्रेड कलरिंग भी है, उसके अंदर जो है वो तमाम किस्म के प्लांट्स मशीनरी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है पूरी पूरी की इंडस्ट्री है, ठीक है, सही है। प्लांट मशीनरी मैन्युफैक्चरर भी इंडस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में कंसिडर किए जाएंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता है, ठीक है। हाँ, ये होगा कि फिल्म अलग अलग होंगी कि भाई इंडस्ट्री अगर टेक्निकल कोई चीज़ बना रही है, कोई मैकेनिकल चीज़ें बन रही हैं तो वो उसकी इंडस्ट्री अलग है और उसकी इंडस्ट्री अलग है। बिल्कुल इसी तरह से एक सिस्टम आपका जो एवेल्युएट करेगा। तो यहाँ मेरा ये इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री बहुत बड़ा सेटअप होता है, पूरी एक फील्ड होती है जिस फील्ड के बारे में हम स्टडी करते हैं। ये पूरी स्टडी की फील्ड को जो है हम एज ए इंडस्ट्री कंसिडर करते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए स्टूडेंट्स, जैसे इंडस्ट्री क्या है, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडस्ट्री बेसिकली है क्या, इंडस्ट्री बेसिकली है ये कि हमने जो चीज़ें अपनी बनाई हैं, यानी जो चीज़ें हम बना रहे हैं बड़े लेवल पर, यानी हमारे पास क्या होता है, देखो बेसिकली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते हैं बच्चों, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारे पास हम छोटे 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 यूनिट्स को कंपेल करते हैं और कंपेल करने के बाद हम डिस्कस करते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्री का जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि एक स्पेसिफिक फील्ड, एक स्पेसिफिक फील्ड को हम जब स्टडी करते हैं और उसको अंदर बहुत सारी स्मॉल स्मॉल फिल्म्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो ये स्टडीज़ हमारी जो है वो हमें डिस्कस करा रही होती हैं कि हमारी इंडस्ट्री क्या है। इस तरह से हम इंडस्ट्री को एवेल्युएट करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री की बेसिक रीजनिंग करती है कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है, किधर लेवल है, इसका क्या पोजीशन है, ठीक है। स्टूडेंट्स को बताया मैंने आप लोगों को इसलिए है ये चीज़ क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ से समझ आ जाए कि हम लोग किस जगह खड़े हुए हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ बच्चे कंफ्यूज ये होते हैं, वो फिल्म को भी इंडस्ट्री लिख रहे होते हैं जब पेपर में लिखते हैं, और वो जो है इंडस्ट्री को भी फिल्म लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच्चों में पाई जाती है। तो इंडस्ट्री और फिल्म में ये डिफरेंस होता है मेनली कि इंडस्ट्री एक बड़े लेवल पर होती है, जैसे हम कहते हैं एजुकेशनल इंडस्ट्री, तो वो एक एजुकेशनल इंडस्ट्री, वैसे इंडस्ट्री होती नहीं है, हम उसे एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं, वरना ये इंडस्ट्री नहीं होती, ये आपका वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कहलाता है। वेलफेयर इंस्टीट्यूशन कंसिडर किया जाता है, ये इंडस्ट्री नहीं होती, लेकिन हम उसको एजुकेशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड कहेंगे। जैसे हम प्राइवेट स्कूल्स हैं या ये चीज़ें हैं, हम इनको एजुकेशनल इंडस्ट्री से रिलेटेड करेंगे, लेकिन एजुकेशनल इंडस्ट्रीज नहीं होती, उनके एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं, इस वजह से हम उसको वहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन इस तरह की कई इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्बल इंडस्ट्रीज़ हैं, कई आपकी ऐसी क्या कहते हैं, मार्बल इंडस्ट्रीज़ के अलावा कई आपकी जो है वो स्टोन इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्टोन प्रिपेयर करती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो आपका रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर रही होती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो आपका जैसे कह सकते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के अलावा हमारे पास जो है वो गुड्स इंडस्ट्री भी होती है। गुड्स इंडस्ट्री में डिफरेंट गुड्स हो जाती हैं।
तो वो गुड्स इंडस्ट्रीज़ क्या होती है, गुड्स इंडस्ट्री बेसिकली गुड्स इंडस्ट्री के अंदर सेपरेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं। इसी तरह सर्विसेज इंडस्ट्री होती है, जैसे सर्विसेज इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कि टूरिज्म होगा, टूरिज्म एज सर्विसेज इंडस्ट्री होगी, उसमें हम सर्विसेज दे रहे होते हैं, हम उसमें सर्विसेज को लोग अवेल कर रहे होते हैं हमारी, तो ये टूरिज्म सर्विसेज होती है इंडस्ट्री। इसी तरह से कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रिलेट करती हैं इन इंडस्ट्रीज से, बेसिकली ये इंडस्ट्रीज नहीं होती बल्कि ये इनसे रिलेट करती हैं। तो ये एक सिस्टम आपके पास था और ये समझाना इसलिए ज़रूरी था बच्चों को क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उस सेक्शन के अंदर हम ये बात करेंगे कि कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे क्यों है, क्या है। तो ये चीज़ें आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपके लिए एक मीनिंगफुल वे देती है, आपको समझ आता है इकनॉमी का कि इकनॉमी किस सिचुएशन में स्टैंड कर रही है, खड़ी हुई।